नमस्कार, जनमार्ग न्यूज से स्नेजित कौर मुख्य समाचार के साथ। पंजाब कांग्रेस लंबे समय चल रही कलह पर खत्म होती नजर आ रही है। मीडिया में चल रही खबरों के अनुसार पंजाब कांग्रेस में मतभेद खत्म करने का फॉर्मूला ढूंढ लिया गया है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच सुलह का फॉर्मूला अब तैयार हो गया है। आखिरकार नाराज चल रहे नवजोत सिंह सिद्धू को पार्टी अब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने को तैयार हो गई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह जानकारी हरीश रावत ने दी है। हरीश रावत कांग्रेस आलाकमान की ओर से पंजाब कलह को सुलझाने के लिए बनाई गई सुलह कमेटी के सदस्य हैं। रावत ने बताया कि फॉर्मूले के मुताबिक 2 प्रदेश कार्यकारी भी बनाए जा सकते हैं। इनमें से एक हिंदू सवर्ण समुदाय से होगा और एक दलित समुदाय से बनने की तैयारी है। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा जल्द हो जाएगी। हरीश रावत का कहना है कि अमरिंदर और सिद्धू ने यह माना है कि उनका साथ रहना जरूरी है। अब पंजाब में कोई शिकवा नहीं है। हाल में सिद्धू की ओर से किए गए ट्वीट्स को लेकर हरीश रावत ने कहा कि उनका अंदाज बयां ही कुछ ऐसा है कि तारीफ भी आलोचना लगती है, इसे तो नहीं बदला जा सकता। आपको बता दें कि पंजाब इकाई की कलह पर कांग्रेस आलाकमान ने बुधवार को मीटिंग की थी। इसमें समाधान निकालने की संभावना जताई गई थी। इस बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा और प्रदेश प्रभारी हरीश रावत ने पंजाब कांग्रेस के मुद्दे पर चर्चा की थी। बताया जाता है कि सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाने का फैसला दिल्ली में राहुल गांधी की अध्यक्षता में हुई बैठक में ही लिया गया था। पिछले दिनों सिद्धू ने ट्विटर के जरिए आम आदमी पार्टी की खूब तारीफ की थी। उनकी तारीफों के पुल को देखकर राजनीतिक गलियारों में चर्चा का दौर शुरू हो गया था। कुछ लोग अटकलें लगा रहे थे कि सिद्धू कांग्रेस छोड़ने का विचार कर रहे हैं। वहीं कुछ कह रहे थे कि वे आप पार्टी का दामन थाम सकते हैं। अब उनको प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाने की खबरों के बाद पार्टी में शामिल होने की अटकलों पर विराम चिन्ह लग गया है। कांग्रेस पार्टी में बड़े बदलाव को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कांग्रेस के नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मिलने पहुंचे हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती है। कांग्रेस पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के घर पर पार्टी में बदलाव को लेकर कमलनाथ के साथ बैठक चल रही है। इस बैठक में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को मिल सकती है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में कमलनाथ का नाम सबसे आगे है। कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव संसद के मानसून सत्र के बाद होगा। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य लगातार खराब रहने के कारण नए अध्यक्ष पद की तलाश की जा रही है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी पिछले कुछ समय से सार्वजनिक जगहों पर बहुत सक्रिय नहीं हैं। उन्होंने हाल ही में 5 राज्यों बंगाल, असम, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में हुए विधानसभा चुनाव में प्रचार भी नहीं किया है। वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी राहुल गांधी को सौंप दी थी। चुनाव में कांग्रेस को मिली करारी हार के बाद जिम्मेदारी लेते हुए उन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद छोड़ने के बाद सोनिया गांधी को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। बता दें कि कांग्रेस में इन दिनों कमलनाथ अहम भूमिका में हैं। हाल ही में जब प्रशांत किशोर की राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, तब भी कमलनाथ ने अहम भूमिका निभाई थी। इससे पहले G20 को लेकर हुए विवाद के दौरान भी कमलनाथ की अहम भूमिका मानी जा रही थी। कर्मचारी भविष्य निधि EPFO ने अपने खाताधारों के लिए नई सुविधा लेकर आया है। नई सुविधा से खाताधारक घर बैठे अपने डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं। कई लोगों को बैंक खाते की जानकारी अपडेट नहीं होने के कारण अपने PF अकाउंट से पैसे नहीं निकाल सकते। कई बार नया बैंक खाता PF अकाउंट में लिंक नहीं करते हैं। ऐसी स्थिति में खाताधारकों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। EPFO की नई सुविधा से आप घर बैठे आसानी से PF खाते के साथ बैंक खाते को अपडेट कर सकते हैं। आपके UAN के साथ भूल से गलत बैंक खाता डिटेल लिंक हो गया हो तो अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। कर्मचारी घर बैठे आसानी से ऑनलाइन UAN में बैंक अकाउंट डिटेल्स अपडेट कर सकता है। बीकानेर के स्काउट गाइड ऑफिस में रखे एक भवन में बुधवार की देर रात चोर घुस गए। चोरों ने कमरों के ताले तोड़कर 30,000 रुपए से अधिक की नकदी और एक कट्टे में सामान भर लिया। इस दौरान छत पर सो रहे युवक की आंख खुली तो वो चिल्लाया। चोर उसे मारने के लिए भी आए लेकिन बाद में भाग गए। घबराए हुए चोर नकदी तो ले गए लेकिन कट्टा वहीं फेंक गए जिसमें काफी सामान था। भागते हुए चोर अपना मोबाइल भी मौके पर छोड़ गए और चप्पल भी। राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड के स्थानीय संघ का एक कार्यालय यहां त्यागी वाटिका के पास है।
बुधवार देर रात 3 चोर यहां घुसे और कमरों के ताले तोड़ने लगे। इस दौरान कुछ कमरों में घुसकर वहां रखे नगद रुपए निकालने लगे। 3 जगह से करीब 33,000 रुपए निकाले गए। कुछ अन्य सामान भी चोर ले गए। इसके अलावा काफी सामान एक कट्टे में डाल लिया था। चोर जब निकल रहे थे तब शोरगुल से छत पर सो रहे भंवर स्वामी की नींद खुल गई। उसने चोरों को ललकारा तो पहले वो मारने के लिए आगे बढ़े, लेकिन भंवर चिल्लाया तो वो सभी भाग लिए। इस दौरान सामान से भरा कट्टा भी छोड़ गए। बाद में भंवर को वहां से एक मोबाइल भी मिला। इस मोबाइल के नंबर भी पुलिस को बताए गए हैं। एक स्लीपर भी मौके से मिली है। देर रात पुलिस भी मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश में फिर से डीजे बज सकेगा। सुप्रीम कोर्ट बृहस्पतिवार को उत्तर प्रदेश में डीजे पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को दरकिनार कर दिया है। 20 अगस्त 2019 में हाई कोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध लगाते हुए कहा था कि डीजे से ध्वनि प्रदूषण होता है और यह अप्रिय व घिन करने वाला होता है। जस्टिस विनीत शरण और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी की पीठ बृहस्पतिवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश को दरकिनार कर दिया है। पीठ ने कहा कि एक निजी पक्ष द्वारा दायर याचिका पर इस तरह का सामान्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। हाई कोर्ट ने प्रभावित पक्ष को बिना सुने ही आदेश पारित कर दिया। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हाई कोर्ट के समक्ष दायर याचिका में इस तरह का आदेश पारित करने की गुहार भी नहीं लगाई गई थी। बावजूद इसके हाई कोर्ट ने डीजे पर प्रतिबंध का आदेश पारित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून के तहत ऐसा नहीं किया जा सकता। सुनवाई के दौरान इस कारोबार से जुड़े लोगों की अपर से पेश वकील दुष्यंत पाराशर का कहना था कि डीजे ऑपरेटर विवाह समारोह, जन्मदिन पार्टी और खुशी के अन्य मौकों पर अपनी सेवाएं देकर रोजी रोटी चलाते हैं। हाईकोर्ट के आदेश से उनकी आजीविका पर संकट पैदा हो गई है। याचिका में कहा गया है कि यह उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। धन्यवाद।